के पुण्य प्रताप हमारे लिए जाकर हुए, जो हमें ये सौभाग्य मिला। नहीं तो बंधुओं, जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमें दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसे तीर्थ स्थलों का ये बहुत बड़ी बात है। और बैठ कर के भगवान का चिंतन करना ये कोई पुण्य कर्म है, ये हमारा नहीं, हमारे पूर्वजों का, हमारे कुलों का, पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य प्रताप था, जो हमें हरि कथा में ले जाता। और उससे भी बढ़कर हमें तीर्थ स्थलों में कहा कि जैसे घर में एक अनुष्ठान करने का फल मिलता है, मंदिर में उससे 2 गुना ज्यादा और तीर्थ में 4 गुना ज्यादा लाभ। तो मैं आप सबकी मंगल कामना करते हुए भागवत भगवान जी से प्रार्थना करूं कि भगवान हम सबको ये शक्ति दे और हमारे शरीर को ऐसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करे। जैसी भी स्थिति में हो, जैसी भी दशा में दिशा में हो, बस हरि का नाम ना भूलें। जीवन में हर पल हर क्षण ईश्वर को याद करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए जीवन में चले। न जाने हमारी कौन सी बात आखिरी हो, न जाने कौन सी रात आखिरी हो, न जाने कौन सा श्वास आखिरी हो, अंतिम हो। किसी को कोई भरोसा नहीं है जीवन का। हर पल ईश्वर का धन्यवाद करें और उस राधा रानी को, उस कृष्ण को याद करें। तो पंक्तियों के माध्यम से संकीर्तन करते हुए आज पहला दिन था और पूजा विधियों को जल यात्रा में हमारा समय व्यतीत हुआ। तो आज समझो भगवान की इस भागवती वार्ता का हम मंगलाचरण ही प्रारंभ करें। तो उसमें प्रवेश करने से पहले हरि चर्चा, हरि चिंतन, हरि संकीर्तन। ओ जिस देश में, जिस पेश में, जिस देश में, जिस पेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा परिवेश में रहो, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन
पंक्तियां हैं कि भगवान को हम सब अर्पित कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा जैसा मर्जी स्थान हो, जैसी मर्जी स्थिति हो, पर हे राज मैं आपको ना भूलूं। महाराज जी के भी ये शब्द हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं आपको ना भूलूं। इसलिए एक बार हम कहेंगे, एक बार आप मिलकर के संकीर्तन करेंगे। इस संग में, इस संग में, इस रंग में, इस रंग में रहे, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जोग में, जिस रोग में रहो, जिस रोग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। एक बार आप सब कहेंगे इस रचना को पवित्र करते हुए, इस धाम में, जिस धाम में, ये कौन सा धाम है? गंगा का तट। भगीरथी गंगा जी के तट पर बैठ करके हम ईश्वर का भजन करने के लिए इकट्ठे हुए, बंधु उपस्थित हुए। इसलिए हमारा एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य है। सब कहिए, आंखें बंद करें, अपनी कमर को सीधा करें और एक स्वर में कहेंगे, वो जिस धाम में, जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में रहो,
जिस चाल में रहो, जिस चाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा तालियों के साथ भगवान का ध्यान करेंगे, उनके चरणों का ध्यान करेंगे। ज्ञान में, जिस ध्यान में, परिधान में रहो, परिधान में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन
सभी गाएंगे, दोनों हाथ उठाए एक बार। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राम। ओ जिस देश में, ओ जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हे भगवान, हे मेरे प्रभु, बस जहां भी हम रहें, जैसे भी रहें, हमारा भजन कभी छूटे ना, हमारे भजन की लड़ी कभी टूटे ना, बस इतनी कृपा करना। पूरे जीवन में हम यही विचार करते रहते हैं कि जब अच्छा समय आएगा तो भगवान के कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तो बचपन है, जवानी है, बड़े पाएगा फिर परमात्मा का भजन करेंगे। नहीं बंधु, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। जब भी हमारे इस मोह रूपी रात्रि की सुबह हो जाए, समझो वही हमारा पहला सवेर है, वही से हमारी शुरुआत है। जदू कुदा अच्छी संगत जीवन च मिली है बंधु, अदू कदम अगे बढ़ते न, पर कदे साढ़े कदम पीछे नहीं आन, अगे नहीं बढ़ना। संगति ना संग मिलना ने बड़ा सौभाग्य है बंधु। इसलिए जीवन च कदे ये वाली इच्छा नहीं साड़ी बने भगवान कि आज नहीं कल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, ऋतु करेगा कब। अरे मन किसको कहा? अपने मन को, किसी दूसरे को नहीं। हम अपने आप को कहें, मैं अपने आप को कहूँ, जो कल करना है उसे आज करें। आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कभी किसी ने कल देखा ही नहीं, तूने भी कुछ न कल देखे थे। जो भी सूरज निकलता उसी सवेर आख दे ते आज आख दे। कल का नाम काल कहा, पर कल का जो सूर्य उदय होगा न जाने कौन देख पाए। हम देख पाए या नहीं देख पाए ये भरोसा नहीं है। इसलिए कहा आज ही करें, कल का काम, आज का काम कल पर ना छोड़े। पर रे मन, तू इतना शैतान है, तू इतना मूर्ख है, कल 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 करते करते जीवन बीत गया पर तू सुधरा नहीं। तू अभी भी मोह निशा में सोया है। जाग, यूं ही दिन बीते जाते हैं। दिन इन्हें बीती यादें पशु तुल्य।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संग मनसि लभते पुरुषो यदा। कई जन्मों के भाग्यों का जब उदय होता बंधुओं, तब हमारा सत्संग में मन बनता, अच्छी संगति प्राप्त होती। ये आज दे कल दे नहीं, पता नहीं किन्ने जन्मे दे सारे पुण्य कर्म है ते सानू मनुष्य का चोला प्राप्त होया। 84 लाख जोड़ियां भोगने के बाद फिर ये मनुष्य का चोला प्राप्त होया। पर पूरा जीवन बीतिया, ये पछाण नहीं हुई कि मैं आया की करने नहीं हाँ, ते मैं करा के करना, मेरा क्या कर्म था और किस कर्म में मैं लिप्त होता जा रहा। तो मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या मेरे योग्य है, इसी का ज्ञान हमारे शास्त्र देते हैं। आज से जो श्रीमद् भागवत की वार्ता भगीरथी श्री गंगा जी के तट पर बैठ कर के हम श्रवण करने जा रहे हैं, यही शिक्षा मिलेगी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बिना प्रयोजनेन न मंदोपि प्रवर्तते, कोई ना कोई लक्ष्य होगा हमारे जीवन का। क्या लक्ष्य है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य हो सकता है? यदि कोई हमें प्रश्न करे कि पहले तुम हो कौन, तो हमारा क्या उत्तर आता है? हमारा नाम, पहचान, क्या सचमुच वो हम हैं? ये सारी तो भी सांझी गल है। कभी कोई सानू पूछा अस कौन आ, तो क्या जवाब देके भला अस कौन आ? बोलो, अपने अपने आप की पुष्टि कि मैं कौन आ, मैं ये शरीर हाँ, मैं ये शरीर हूं? नहीं हूं। यदि होता तो सदा रहता, हमारे दादा बाबा चले गए, शरीर मिट्टी हो गई। यदि ये शरीर ही मैं हूं तो सदा रहता ना, तो फिर मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। हाँ, मैं आत्मा ही हूं। गीता में कहा भगवान ने, शाश्वत ये आत्मा है, नित्य। ये शरीर बदलोंदे रोंदे पर आत्मा बदलोंदी नहीं। ਇਹਦਾ ज्ञान गीता दिंदी। तुमने भी जब मते सारे गीता का पाठ करते हो ने, तो बंधुओं ये आत्मा जिहड़ी है ये सदा रोने वाली है, नित्य है। ये शरीर धारण करती बार बार, क्यों कि इस शरीर की पाइए मैं उस परमात्मा की पाई है। पर जदों लगता कि बचपन बीती है, जवानी बीती, बुढ़ेपा बीती है, इस शरीर को कोई लाभ नहीं कर्म दा या धर्म कर्म दा, तो ये आत्मा शरीर की त्याग दी है, कोई और चोला पाई लैंदी। इयां करते करते 84 लाख जोड़ियां। इसलिए बंधु, जिसका कर्म अच्छा हुआ तो एक ना एक दिन सानू मंजिल मिलती है। मंजिल है परमात्मा दी पाना, सदा रोना नहीं। वेद व्यास जी भगवान जी की महिमा लिखते हैं कि उस परमात्मा की पाना है जिहड़ी चांकी सत्य की मूर्ति है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। कौन सच है? ईश्वर। आज तो झूठा। एक ना एक दिन संसार भी छोड़िए चली आना इस शरीर ने। सच परमात्मा है, इसलिए महत्व विच जिहड़ा पहला श्लोक है वो लिखा वेद व्यास जी ने। क्या आख्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान जी भी प्रणाम की तबीयत व्यास जी ने कि आज सारे मिलिए के करा रहे हैं, कृष्ण जी प्रणाम करा रहे हैं। वयम मैंने हम सब। एक कथा जम्मू च भी सुनी सकते और बड़े बारी ऐसे सुनी भी है, पर फिर भी सारा जीवन जेड़ा कुत ना कुत है मोह बंधने को नहीं छुट्टी पागा। कारण हमारा कर्म वैसा नहीं हो पा रहा बंधु। पर जो वहां पर हमने अच्छा कर्म बैठ करके किया, उसी का पुण्य प्रताप हमें खींच करके गंगा के तट तक ले आया। ये नहीं कि उसका लाभ नहीं हुआ, ये हुए पुण्य कर्म है जेड़ा सानू गंगा मैया ने अपने चरने में चाहने वाली लिया। ये देखो बड़ी कृपा और रखती हो नहीं बंधु। पर जानना हमें ईश्वर को है। जब तक नहीं जानेंगे बार बार जन्म होगा, बार बार मौत होगी। चरपट मंजरिका का स्तोत्र कह रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कैसा जीवन बीत रहा है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार मां दे गर्भ विच आना पौंदा। और जिन्नी पीड़ा मां दे गर्भ विच एक मासूम दी होंदी है और कोई कष्ट नहीं बंधु। पर फिर भी इस दुनिया विच आनी है, सारा मन ईश्वर की तरफ लगदा नहीं। कैसे बीत रहा है, करतल भिक्षा तरुतल पासः तदपि न मुंचन्त्याशापाशः। पूरे जीवन विच अख विच भिक्षाटन करिए जो वृक्ष थले बेइए जीवन च खाती पीती निद्रा ग्रहण की शयन किता तो एक कार्य पशु ने भी है बंधु। तो समझो पशु तुल्य सा जीवन बीता था। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, पशुओं का भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। हम अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, पशु पक्षी भी करते बंधु। हम अपने यदि परिवार को पाल रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो पशु पक्षी भी करते हैं। एक चिड़िया भी खुद भूखी प्यासी रह करके उस घोंसले में पड़े अपने बच्चे को अपनी उसी चोंच से आकर के मुख में दाना डालती। कितना मोह है, कितना स्नेह है, वो भी ते पालन करावे। ऐसे तो से भी केवल जीवन दे विच आनी है, अपने परिवार दी पालन पोषण करने लिए बिताया जीवन। तो ये बड़ा काम नहीं बंधु, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। ये को लाभी बड़ी बेहतर सब मनुष्य जन्म मिला, वैसा कर्म धर्म कर्म यही कर्म जो हम कर रहे हैं। और केवल करना नहीं बंधु, जीवन में उतारना भी है, इस पर चलना भी है। यदि हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमें खड़े होना पड़े ना, तो एकजुट होकर के खड़े भी रहना है। पर साढ़े बीच एकता नहीं हुई पाती बंधु। असो जय ते बोलने गौ माता की जय, पर गौ रक्षा ले शांत हो। तो फिर भगवान की कथा को सुनने के काबिल नहीं है हम। यदि हमारी गौ माता दुख में है, कष्ट में है, तो हमें कृष्ण की कथा सुनने का अधिकार नहीं। इसके लिए भी हमें एकजुट होना पड़ेगा। वेद व्यास जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सत्य की प्रणाम कर रहे हैं बंधुओं। जिन भगवान के स्वरूप को हम प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने गौ माता को अपनी मां के समान समझा, उनकी रक्षा की, उनका पालन किया, इसलिए तो उनका नाम पड़ गया गोपाल। गौ गोपाल महायज्ञ अभी अभी समाजना में आज उसकी पूर्ण होती थी। इसी विषय पर उसकी चर्चा।
और इसी विषय पर उसका नामकरण और उसका विशेष लक्ष्य है गायों का संरक्षण, गायों की रक्षा। हमारी गौ माता राष्ट्र माता हो। फिर हम भगवान को कहें श्री कृष्णाय वयं नुमः, प्रेम से एक बार कहेंगे भगवान हमारी विनती स्वीकार करें। कैसी जानकी है भगवान की? सदगण, चितगण, आनंदगण, सत्य की मूर्ति है भगवान, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। चितगण प्रकाश की मूर्ति हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। और आनंदगण, वो आनंद की मूर्ति है बंधु। दो प्रकार का आनंद है जीवन दे विच, एक थोड़े चिरे लई, एक सदा लई। जेड़ा थोड़े चिरे लई है वो विषय आनंद। आज ऐसे सत्संग विच बैठे हैं, ईश्वर की चर्चा सुना करते हैं, जिस साड़ी सुरती भगवान करने लगी, मन पवित्र होइया, तो फिर भगवान विच ऐसा मन लगना वो परमानंद है। पर जे कुछ संसारिक मोह माया दे जंजाल विच थोड़ी देर लई फसी सानू सुख की अनुभूति होती है, थोड़ी देर बाद वो चीज सानू दुख देती है, वो है विषय आनंद। जैसे जिया बंदो कोई मनुख सिरा उपर 30-40 किलो का भार चुकी ज्यादा 2 किलोमीटर का पैंडा क्रॉस किया ते सिर दी वेदना शुरू हुई, शरीर थकी या थकान महसूस करा रहा है, तो कुछ वृक्ष की छाया इत्थे गर्मी के दिनों विच ओ सिर का भार उतारी है, बिंदी को बसा करता पसंद है, ते की पता ओदे दिल विचों आवाज आ कि शुक्र है भगवान आनंद आई है, बसोई लिया ना, आवाज निकलती कि थोड़ा जिहा बसवा मिली या आनंद आई है। कि पता वो थकावट दे विच ठंडी ठंडी हवा वृक्ष दी चला दी है, निद्रा आई है, आनंद आई है। पर बंधु कितनी देर, जितनी देर वो जड़ी गठड़ी है वो उतारी दी है, पर जिल्ले मुड़िए गठड़ी सिरा ऊपर चुकी, फिर वह जड़ी वस्तु सानू दुख देना शुरू कर दी। ये दुनिया के जड़े मोह माया के बंधन के सिर ऊपर चुकिए चला करने आ जिहड़े सानू पल पल कष्ट दिंदे न, रिश्ते नाते बंधु बांधव जिहड़े थोड़ी देर लिए सुख है, पर जब साढ़े को दूर हो जाते तो सानू दुख होता। ये विषय आनंद है। तो हम किस आनंद को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए? परमानंद, जो कभी मिटे ना, दिन दिन बढ़त सवायो, जरा बनता रहे नाम रूपी आनंद, ईश्वर रूपी आनंद। मीरा गाती जी बंधु, खर्चे ना ही कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जरा खर्चने करने कदे घटे नहीं, दिन दिन बढ़ता जा, ऐसा आनंद, वो ऐसा आनंद वेद व्यास जी ऐसी आनंदमय मूर्ति की वंदन करा दे, प्रणाम करा दे बंदो। और कैसा रूप है भगवान का, जड़ा साढ़े द्वारा होए दे कई प्रकार के पाप विशेष रूप विच ताप त्रय उनका हरण करी लैंदा। ताप त्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप, दैविक दैहिक भौतिक तापा, तीनों प्रकार के जड़े पापे ना हरण करने वाले ने, ऐसी भगवान की जड़ी वांगमय मूर्ति है, सारा कोटि कोटि नमन है। ऐसे भगवान की शरण विच आस आए हैं प्रभु, सानू भी स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण साक्षात मूर्तिमान ये इस भागवती वार्ता विच विराजमान होइए बंधो, इसलिए वैदिक वांगमय मूर्ति आख्या गया भागवती।
इसलिए प्रार्थना करते भगवान, हम सब आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हमारा आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। वेद व्यास जी अगले श्लोक में लिखते हैं, नैमिषे सूतमासीना अभिवाद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कहते एक बड़ा ही पुण्य तीर्थ है जिसे चक्र तीर्थ भी कहते। तो कौन सा तीर्थ है? नैमिषारण्य तीर्थ। उस तीर्थ दे विच एक बारी ऋषियों का मन होया क्यों ना भगवान की भागवती वार्ता का श्रवण किया जा, कोई कथा सुनी जा। ये भी तीर्थ को ना शुरू होंदियां। हर एक कथा जिहड़ी है, तुम कोई भी सत्यनारायण की कथा कोई भी कथा सुन के ना, हर एक कथा का प्रादुर्भाव जिहड़ा प्रारंभ है वो कित्थों होया? नैमिषारण्य तीर्थ। 88,000 ऋषि ने मन बनाया कि कोई भगवान की अच्छी वार्ता सुनी जा। और बंधु, नैमिषारण्य तीर्थ दे विच शौनका दी 88,000 ऋषि ने जिन्हें दी कथा सुनाने लिए सूत जी महाराज पधारे, जिहड़े सुखदेव मुनि के शिष्य ने, अनन्य शिष्य। पर जिहड़े 88,000 ऋषि ने वो 11 सालें की उम्र दे, स्वयं भी कथावाचक न, कई कथा जानते न, फिर भी उनकी लालसा है कि भगवान की कथा सुनी जा। आज एक बारी कथा सुन के, 2 बारी सुन के, 3 बारी सुन के ना, चौथी बारी मन अकियंदा कि उनकी सुनना इतनी बारी सुनी। सारा मन खिन्न होता जाता बंधु। क्यों खिन्न होता जाता? क्योंकि हमारा अभी मन ही नहीं लगा कथा में। अभी तो बाहर बाहर घूम रहे हैं उसके। जब कथा में प्रवेश करेंगे, कथा को सुनना नहीं कहा, कथा को पीना कहा। अलिया से सुना करने आना, इसलिए सारा मन नहीं लगा करता। पर जदू कथा पीने की आदत पई आग, फिर बार बार सारा मन खचोई आना। एक बार भी 11 बार भी कुछ कथा दी सानू वो कथा का सौभाग्य मिले ना, सारा मन उतर तुड़ी आना। 88,000 ऋषि जिहड़े स्वयं कथाएं दे भंडार न, पर उनके मन विच भी है कि अस बेइया कथा सुनते। बंधु, सुनाना सौखा है पर बेइया सुनना औखा है। और भी कोला सुनना औखा है जब थोड़ा बहुत ओदे प्रति किश पता होगा। जब सानू थोड़ा बहुत कुछ पता होंदा ना, फिर उस चीज की कुसै कोल बेइया सुनना होवे वो मता मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि सारे मन च बड़े सारे प्रश्न होंदे। और ये होंदा कि मैं भी जानना, वो जिहड़ी वो मैं आई जंदी ना, ओदे कारण अस उस कथा का आनंद नहीं ले पाते, उस चीज की सुनी नहीं पाते। इसलिए अस रिक्त हुई वो चाहे खाली हुई वो चाहे जिन्हें 88,000 ऋषि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी है। सूत जी महाराज जी का स्वागत करा करते। उनकी आयु छोटी है पर ये 11 साल के ऋषि ने जिन्हें सूत जी कथा ले प्रवेश करते तो लोग खड़े हुए सारे स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया चुकी है। और सूत जी पर तो ये प्रणाम करा करते। एक ये है विनम्रता, प्रणाम करना विनम्रता। सारे शास्त्र के सिखाते विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रा धनम आपनोते धना धर्मम ततः सुखम। हमारी संस्कृति
हमारी विद्या क्या सिखाती है बंधु? झुकना। झुकना सिखाती ना, विनम्रता। विद्या क्या देती है? विनय। पर जी अजकल की पढ़ाई है वो सानू क्या देती? अभिमान। सानू 1-2 डिग्री मिली आ ते साढ़े भीतर घमंड आई जांदा कि पता अपने माता पिता दी झुकिए प्रणाम नहीं करचे। कि पता सानू साड़ी पढ़ाई का इन्ना अभिमान हो गया बंदो, अस बड़े छोटे का मान सम्मान भुली जाए। पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये जड़ी देववाणी संस्कृति, देववाणी है, देवता लोग बोलते हैं इस भाषा की, संस्कृत विच गल्लां करते हैं, ये उनकी भाषा ही। पर ये भाषा कदे भी सानू अकड़ना नहीं सिखाती है, कि सिखाती है झुकना सिखाती है। इसलिए ये जो 88,000 ऋषि के बंधु जिते भीतर कथा विराजमान ही, पर फिर भी सूत जी महाराज की झुकी प्रणाम करा देना। और जो बंधु झुकना आई है ना, वो शिखर तक चलना, जिसी अकड़ना आई है समझ लेना और पतन शुरू हुई। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। कदे विनम्रता आई आ ते ओदे विच पात्रता अपना आप अप्रोचना शुरू हो जाती। और जिस वेले पात्र सुयोग्य होई आ तो बंधु फिर लक्ष्मी ओदे पीछे पीछे हाथ बनिए चल गई। फिर उसी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती, काबिलियत बनी अंदर, तो हर जगह उसका मान सम्मान है बंधु, हर जगह उसकी डिमांड है, मांग है। पर उस लक्ष्मी से भी वो समझदार व्यक्ति, वो विनम्र व्यक्ति क्या करता? धनाद धर्मम, वो धर्म के कर्म करता। जिस वेले भगवान की भक्ति विच रत कुशकुल लक्ष्मी गणेश सहित आंदी ना, फिर वो अच्छे कर्म भी चलांदा। ये श्लोक बोला करता, धनाद धर्मम, तो वो धर्म के कर्म करता। और जिल धर्म का कर्म कोई बंदो करता ना, उसके बाद जेडे अपने मन की संतुष्टि होती है, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। तो उसको चोरी करी आगे ना, बेशक तुझे दी नहीं पता, तुझी चोरी नहीं पकड़ोई, पर रात्रि तुझे दी चैन दी नींदर नहीं आई, क्योंकि मन ना आखना तू आज गलत करी है। वो चैन जेड़ा ना, वो भी चैन में जाना। पर बंधु जेकर पल्ले किश भी ना है, ते कुछ गरीब दी बाहर सहायता करी आए ना, तो अपने कंधे ऊपर वो अंग वस्त्र उतारी है, कुछ दी सहायता करी आए ना, ते रात्रि भी जानी है। तो मैं 4 लोग गाला ना करेंगे ना, पर तुझे मन विच प्रसन्नता होनी कि जेड़ा मैं कर्म करी आया ना, वो सत्य दा कर्म करी आया, इसलिए कोई गल नहीं, 4 गाला भी गई है, मन प्रसन्न हो बंधु। पर जदों अस गलती करी आगे कोई नहीं भी जानता हो, साडा मन साडा साथ नहीं देगा। ये है सुख। अच्छा कर्म करने के बाद जेड़ा सुख प्राप्त होता है, पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। धर्मात् तथा सुख। 88,000 ऋषि बड़े विद्वान बंधु, प्रकांड विद्वान। आज सूत जी की आयु की नहीं है छोटी जी, कोई पैसे विच बड़ा होंदा, कोई आयु विच बड़ा होंदा, ते कोई दिखने विच बड़ा लगता, पर बंधु कोई विद्या विच बड़ा होंदा। पर बंधु ये सारे स्थान अपनी अपनी जगह न, पर जेड़ा विद्या विच बड़ा ना, उसी सारे को बड़ा आख्या जाए सारे शास्त्र विच। एक राजा अपने देश विच तो जुंदा है, जिस राज दे विच जेड़ा राजा रहुंदा है, वो प्रजा ओदी जय जयकार करती है। पर बंधु को शत्रु राज्य विच चली आग ना, तो उसी अपनी जान का खतरा होंदा, उथे कोई ओदे जयकारे नहीं लांदा। पर बंधु
स्वदेशे पूज्यते नृपः विद्वान सर्वत्र पूज्यते। पर कोई गुणवान होग, धर्म प्रवृत्ति दा होग, विद्या दान करने वाला होग बंधु, विद्वान होग, वो जिले तक चुप है उसी कुछ नहीं जानना। पर जदों ने मुख खोलिया शब्द बोले उस विद्या ना को कीर्ति दी बताना, उठा गौरी जय जयकार हुई है। ए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसलिए आज सूत जी छोटी जी आयु देना, पर उनकी जेड़ी विद्या का बल है वो सारे ऋषि उसी प्रणाम करा कर दे बंधु। आयु को लबट देना पर फिर भी चुकिए प्रणाम करा करते न। सुंदर व्यासमंच ऊपर बिठाया, स्वागत किया और सारे ऋषि ने विच अग्रगण्य ऋषि है शौनक जी। शौनक जी प्रणाम करते, कहते कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी वार्ता सुनाओ जिससे हमारा ये कर्ण रंध्र पवित्र हो जाए, श्रोत्र पवित्र हो जाए। कोई ऐसी कथा सुनाओ कि सारे कर्ण पवित्र हो जाए, क्योंकि तुझे को बड़ा ज्ञान है। और कैसा ज्ञान है? तुम्हें अपने गुरु को इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया जिदा कोई सीमा नहीं, जेदी कोई अंत नहीं बंधु। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे कर्णरंध्र पवित्र हो जाए। कोई भगवान की ऐसी चर्चा सुनाओ, क्योंकि आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। एक सूर्य पूरी धरती के अंधकार को मिटा देता, एक सूर्य धरती के अंधकार को मिटा देता, पर आपका ज्ञान उनसे भी कहीं ज्यादा है, करोड़ों सूर्यों के समान। इसलिए यदि एक भी ज्ञान की किरण हमारे भीतर प्रवेश करे, हमारे भीतर का अंधकार मिट जाए। गुरु क्या करता है बंधु? गुरु अपने शिष्य के भीतर ज्ञान की लो जगा देता। गुरु किसे कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कोई किसी शरीर का नाम नहीं कहा बंधु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश कहा। उनके समान है गुरु, जो हमें ईश्वर से मिला दे, जो अपने शिष्य को ज्ञान से इतना ओत-प्रोत करे कि ऐसे रास्ते ऊपर, गलत रास्ते ऊपर हटाइए, अच्छे रास्ते ऊपर ऐसा चला कि उस मंजिल तक पहुंचिया शिष्य। वो गुरु है जिस मंजिल तक उसे जाना है। साढ़े भीतर जड़ा अज्ञान रूपी अंधकार है, साढ़े अंदर कैसा अंधेरा है? कैसा अंधकार है? अज्ञान रूपी। ज्ञान नहीं अज्ञान, पर गुरु के कर दे उस अज्ञान की हटाई और जगह ज्ञान पर दे। इसलिए बोलिया दो शब्द, उकार और रुकार। उही कार